वहाँ मैं सोया हुआ था करीब रात के 11:30 बजे लोकल पुलिस स्टेशन और करीब के दूसरे पुलिस स्टेशन की से 2 गाड़ी पुलिस आती है और घर में बेधड़क घुसती है। घुसते ही गेट खुलवाने के बाद हमारे सामान वगैरह को चेक करने लगती है। फिर वो हमें चलने के लिए कहने लगे। हमने कहा आपके अरेस्ट वारंट भी आपके पास नहीं है, न उन्होंने ये कहा कि पूछताछ करना या कुछ भी, और वो हमें लेकर के साथ में चले गए पड़ोस के पुलिस स्टेशन में। अब जब हमने मालूम करने की कोशिश किया कि मसला क्या है पुलिस स्टेशन से, हम उस वक्त उस हमने ऑफिसर से पूछा, बाद में भी हमने पूछने की कोशिश की तो उनका कहना था कि ऊपर से आदेश था, ऊपर से इंक्वायरी के लिए आया था, हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें जर्नलिस्टों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अवामी मफाद और मुल्की मफादात की खातिर जो जर्नलिज्म हो रहा है उसमें चूँकि मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, इसीलिए ये चीज़ें हमारे साथ हुई। तो मेरा प्रोफेशन, मेरा पैशन है, जर्नलिज्म मेरा पैशन है और मैं इसे पीछे नहीं कर सकता हूँ। इंशाल्लाह आगे भी मजबूती के साथ अपने इंसाफ टाइम पोर्टल को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाता रहूँगा। लास्ट फ्राइडे को मैं अपने घर पर सोया हुआ था। मुजफ्फरपुर ज़िला के कटाई गांव में मेरा घर हुआ, बिहार में। वहाँ मैं सोया हुआ था करीब रात के 11:30 बजे लोकल पुलिस स्टेशन और करीब के दूसरे पुलिस स्टेशन की से 2 गाड़ी पुलिस आती है और घर में बेधड़क घुसती है। घुसते ही गेट खुलवाने के बाद हमारे सामान वगैरह को चेक करने लगती है। तो हमने सवाल किया कि सर हुआ क्या है। हमारी बहस भी थोड़ी सी हुई। हमने कहा कि ना आपके पास सर्च वारंट है, नहीं कुछ है। फिर वो हमें चलने के लिए कहने लगे। हमने कहा आपके अरेस्ट वारंट भी आपके पास नहीं है, न उन्होंने ये कहा कि पूछताछ करना या कुछ भी, और वो हमें लेकर के साथ में चले गए पड़ोस के पुलिस स्टेशन में। वहाँ जा कर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स आते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स आते हैं और एक के बाद एक कई सारे ऑफिसर्स हमसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में बेसिकली वो हमारे जॉब के बारे में, हमारे पोर्टल के बारे में, हमारे स्टडी के बारे में, हमारे मौजूदा एक्टिविटीज़ के बारे में, मैं कहाँ रहता हूँ, इन सब के बारे में नॉर्मल क्वेश्चंस ही करते हैं। उसके बाद जब सुबह होता है तो हमें अपने घर आने देते हैं, हमें रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन साथ में हमारा मोबाइल फ़ोन, 2 मोबाइल फ़ोन, पेन ड्राइव वो अपने पास रख लेते हैं और 3 दिनों के बाद उसे वापस किया जाता है। वो चेक करना चाह रहे थे मोबाइल में, हमने पासवर्ड्स वगैरह भी हमसे ले लिया गया था। 3 दिनों के बाद मोबाइल वापस हुआ। अब जब हमने मालूम करने की कोशिश किया कि मसला क्या है पुलिस स्टेशन से, हम उस वक्त हमने ऑफिसर से पूछा, बाद में भी हमने पूछने की कोशिश की तो उनका कहना था कि ऊपर से आदेश था, ऊपर से इंक्वायरी के लिए आया था, हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं। हम जहाँ तक समझते हैं इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें जर्नलिस्टों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, और इस वक्त ही नहीं, हमेशा कोई भी गवर्नमेंट हो या सोसाइटी की कोई भी पावर हो, वो जर्नलिस्टों पे अलग अलग तरह से अटैक्स करते ही रहते हैं और हमेशा सहाफ़ियों को इस तरह के हमलों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी ये समझ है कि बेसिकली लगातार जो मैं अपने पोर्टल के ज़रिए से बेबाक आवाज़ उठा रहा हूँ या एक ऐसा जर्नलिज्म कर रहा हूँ जो हकीकी जर्नलिज्म है, रियल जर्नलिज्म है, जो एक अल्टरनेटिव मीडिया में लेकर के काम कर रहा हूँ, जो कॉरपोरेट और पॉलिटिकल नेक्सस से मुकम्मल तौर पर सिक्योर है, महफूज है, और सिर्फ अवामी मफाद और मुल्की मफादात की खातिर जो जर्नलिज्म हो रहा है उसमें चूँकि मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, इसीलिए ये चीज़ें हमारे साथ हुई। पास में मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म में भी रहा। जब मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में तालीम हासिल कर रहा था, बैचलर और मास्टर्स हमने वहाँ से किया, तो उस वक्त मैं लगातार वहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविज्म का हिस्सा रहा। मैं स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन तो वाइस प्रेसिडेंटशिप का लड़ा, जो 72 वोटों से हमारी शिकस्त हुई। तो उस वक्त जो मूवमेंट्स होते थे, जो इशूज़ होते थे मुल्क के, उस पर प्रोटेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करता रहा, उसमें स्पीचेस भी किए। उसके साथ ही बाहर में भी जो दलित ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी, वो मुख्तलिफ टाइम में इन्वाइट किया करती थी एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के तौर पर। तो अलग अलग जगहों पे मुख्तलिफ प्रोग्राम में दलित संगठनों के, मुस्लिम संगठनों के जाना भी हुआ, जिसमें हमारे स्पीचेस रहे। लेकिन फिर 2021 में हमने अपना पोर्टल बनाया, अपना वेबसाइट बनाया इंसाफ टाइम का। उसके बाद 2022 में हमें महसूस हुआ कि अगर हमें अपने प्रोफेशन में अच्छा करना है, अपने जर्नलिस्टिक स्किल्स को डेवलप करना है और जर्नलिज्म के मैदान में आगे बढ़ना है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी से मुकम्मल करना होगा। 2022 में हमने पॉलिटिकल एक्टिविटीज से मुकम्मल रिश्ता ख़त्म कर लिया। उसके बाद किसी भी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आना जाना नहीं रहा। उसके बाद लगातार मैं अपनी जर्नलिस्टिक स्किल पे मेहनत करता रहा। लास्ट ईयर जब मैं पास आउट हुआ, मास्टर्स मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में रह करके लगातार अपने न्यूज़ पोर्टल इंसाफ टाइम को एक्टिव किया और आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। उसके साथ ही वहाँ पर चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, आदेश है कि सिर्फ रेगुलेटरी निज़ाम जो है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाए, तो उसको लेकर के मुख्तलिफ जो अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने मिल करके कोशिश किया कि सिर्फ रेगुलेटरी निज़ाम बने,
सरकार के आदेश को मानते हुए, और साथ ही साथ जो है जर्नलिस्टों की तरबियत और दीगर जो लीगल मामला हैं उन सबका भी हल निकले। इस सिलसिले में कोविड मीडिया फाउंडेशन के क्या हुआ, मैं उसमें भी एक्टिव रहा, और वहाँ कोविड में फिलहाल जो एडहॉक कमेटी के अंदर कन्वीनर की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो एक साल से लगातार जो मैं इंसाफ टाइम के जरिए से या मिलत टाइम में जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ कोविडो के जरिए से मुकम्मल तौर पर मैं जर्नलिस्टिक मैदान जर्नलिज्म के मैदान में मैं एक्टिव हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बुनियादी चीज़ सिर्फ यही थी, सिर्फ एक प्रेशर बिल्डअप करना, सिर्फ कहीं ना कहीं जो एक डराने का जो पॉलिटिक्स होती है एक्टिविस्टों को, जर्नलिस्टों को, जो हमेशा इस मुल्क के अंदर होता रहा, दुनिया के अंदर होता रहा, ये सिर्फ उसका एक हिस्सा था, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं स्टेट्स के अंदर हो, सेंटर के अंदर हो, वो ये कोशिश करेगी कि सहाफ़ियों के साथ इस तरह का बर्ताव ना हो। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनका भी पालन किया जाए, उनको उसको भी फॉलो किया जाए। मिसाल के तौर पे इस तरीके से घरों पे रेड करना या सहाफ़ियों का मोबाइल और सिस्टम वगैरह जब्त करना, इससे भी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखा जाएगा। बाकी जहाँ तक बात है कि इसके बाद डरने का या इसे पीछे हटने का, तो मेरा प्रोफेशन, मेरा पैशन है, जर्नलिज्म मेरा पैशन है और मैं इसे पीछे नहीं हट सकता हूँ। इंशाल्लाह आगे भी मजबूती के साथ अपने इंसाफ टाइम पोर्टल को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाता रहूँगा, और ज़्यादा बेबाकी के साथ जो मिली मफाद में, कौमी मफाद में, मुल्की मफादात में जो दलित, पिछड़े, मुस्लिम और ख़वातीन के जो मसाइल हैं उसको लेकर के मैं लगातार इंशाअल्लाह बेबाक सहाफ़त करता रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ तमाम सहाफ़ियों से कि तमाम सहाफ़ी भी इस तरह के हमलों से डरेंगे नहीं और डरते भी नहीं हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद ये हमले और भी बढ़े, लेकिन यही उम्मीद है कि सहाफ़ियों पर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।